मिस्र का तपता हुआ रेगिस्तान और 4,500 सालों की एक गहरी खामोश गूंज। यहाँ रेत के समंदर के बीच पत्थर का एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जो इंसान की समझ और विज्ञान को आज भी चुनौती दे रहा है। यह गीजा का महान पिरामिड है, 147 मीटर की ऊंचाई और 60 लाख टन का वजन। आप कल्पना कीजिए कि आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह कितना बड़ा है। सवाल यह है कि जब दुनिया के पास न पहिया था, न क्रेन और न ही लोहे के औजार, तब पत्थर के इन 23 लाख टुकड़ों को इतनी सटीकता से कैसे जोड़ा गया कि एक बाल तक उनके बीच से नहीं गुजर सकता। सदियों तक हमने सुना कि इसे मजबूर गुलामों ने कोड़े खाकर बनाया था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने हमें यही कहानी सुनाई थी। लेकिन आज पुरातत्व विज्ञान ने इस झूठ की परतों को उधेड़ दिया है। पिरामिड के साये में एक खोया हुआ शहर मिला है। यहाँ हजारों लोगों के रहने के बैरक, बेकरियां और उनके द्वारा खाए गए खाने के अवशेष मिले हैं। सबूत बताते हैं कि यहाँ काम करने वाले गुलाम नहीं, बल्कि देश के सबसे कुशल एलीट मजदूर थे। उन्हें पेट भरकर मांस और बेहतरीन रोटियां दी जाती थीं। वे यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, क्योंकि वे अपने राजा खुफू को केवल एक इंसान नहीं, बल्कि सूरज का अवतार और खुदा मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि स्वर्ग तक जाने वाली एक सीढ़ी थी। लेकिन यह सब मुमकिन कैसे हुआ? 2013 में लाल सागर के किनारे एक ऐसी खोज हुई जिसने पिरामिड के निर्माण का सारा नक्शा ही बदल दिया। वहाँ वादी अलजर्फ नाम की एक जगह पर दुनिया के सबसे पुराने पैपायरस यानी भोजपत्र मिले। यह मेरर नाम के एक इंस्पेक्टर की डायरी थी। मेरर अपनी 40 लोगों की खास टीम के साथ बेहतरीन सफेद चूना पत्थर की डिलीवरी का इंचार्ज था। इस डायरी ने वह राज खोल दिया जो हजारों सालों से छुपा था। मिस्र के लोगों ने प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया था। उन्होंने नील नदी की बाढ़ के पानी को नहरों के जरिए पिरामिड के बेस तक पहुंचाया था। जब नील नदी का स्तर हर साल 7 मीटर तक बढ़ता था, तो वे उसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े पत्थरों को नावों पर लादकर सीधे निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता था। इंजीनियरिंग की यह मिसाल यहीं खत्म नहीं होती। पिरामिड की नींव को पूरी तरह से समतल यानी लेवल करने के लिए उन्होंने चट्टानों को तराशकर एक अद्भुत प्लेटफॉर्म बनाया। आज के दौर में हम GPS इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब उन्होंने केवल एक लकड़ी की छड़ी और सूरज की परछाई के जरिए चारों दिशाओं का सटीक पता लगाया था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पिरामिड का अलाइनमेंट इतना सटीक है कि उसमें 1 डिग्री के 10वें हिस्से की भी गलती नहीं है। यह कोई संयोग नहीं था, यह खगोल विज्ञान और गणित की वह पराकाष्ठा थी जिसे आज भी समझना मुश्किल है। जैसे जैसे हम पिरामिड के अंदर गहरे उतरते हैं, रहस्य और भी डरावना हो जाता है। पिरामिड के बिल्कुल केंद्र में राजा का कक्ष यानी किंग्स चैम्बर है। यहाँ ग्रेनाइट की विशाल छतों को लगाया गया है, लेकिन एक खतरा था। ऊपर मौजूद 60 लाख टन पत्थरों का दबाव इस छत को कुचल सकता था, और अगर राजा का शरीर यानी मम्मी नष्ट हो जाती, तो मिस्र के लोगों के हिसाब से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता। प्राचीन इंजीनियरों ने यहाँ अपनी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा परिचय दिया। उन्होंने मुख्य चैम्बर के ऊपर 5 गुप्त खाली कमरे बनाए। इन कमरों का मकसद था ऊपर से आने वाले वजन को साइड में मोड़ देना। यह उस समय की ओवर इंजीनियरिंग थी ताकि यह मकबरा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन क्या खुफू का शरीर वहाँ कभी था? 1837 में जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता हॉवर्ड वाइस ने बारूद का इस्तेमाल करके पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता बनाया, तो उसे वहाँ सब कुछ खाली मिला। राजा का ग्रेनाइट ताबूत वहाँ रखा था, लेकिन उसमें मम्मी नहीं थी।
कुछ लोग कहते हैं कि इसे प्राचीन समय में ही लूट लिया गया था, जबकि कुछ का मानना है कि खुफू कहीं और दफन है। 2017 में आधुनिक स्कैनिंग तकनीक यानी म्यून टोमोग्राफी ने पिरामिड के अंदर एक विशाल खाली जगह का पता लगाया है, जो एक बोइंग 747 विमान जितनी बड़ी है। यह जगह क्या है? क्या वहां राजा के गुप्त दस्तावेज रखे हैं या खुद राजा का असली खजाना? हम अब भी नहीं जानते। पिरामिड का बनना मिस्र के लिए सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं था, इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। जब हर साल नील नदी के किनारे खेती रुक जाती थी, तब पूरा देश पिरामिड के काम में जुट जाता था। किसानों से लेकर कारीगरों तक सब इस राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बनते थे। इस तरह पिरामिड ने मिस्र को नहीं बनाया, बल्कि पिरामिड बनाने की प्रक्रिया ने मिस्र के राष्ट्र का निर्माण किया। यह एक ऐसी मशीन थी जिसने एक बिखरी हुई आबादी को दुनिया की सबसे महान सभ्यता में बदल दिया। आज 4500 साल बीत जाने के बाद भी सफेद चूने की वो चमक हो चुकी है जिसने कभी रेगिस्तान को चकाचौंध कर दिया था। लेकिन खुफू ने जो चाहा था वह उसे मिल गया। उसने अमरता की तलाश की थी। भले ही उसका शरीर हमें न मिले, लेकिन उसका नाम आज भी हर उस इंसान की जुबान पर है जो इन विशाल पत्थरों की तरफ देखता है। पिरामिड के पत्थरों के बीच छिपे ये राज हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का हौसला और उसकी कल्पना किसी भी पहाड़ से बड़ी हो सकती है। पिरामिड शायद पत्थर का एक ढेर भर है, लेकिन इसकी असल ताकत उन हजारों अनाम हाथों में छिपी है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया।